जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का आज हम 12.2 अध्याय सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए 12.2 अध्याय, अगर आपने इसका बेसिक चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपने बेसिक पार्ट इसका नहीं पढ़ा है तो उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उसके बिना जो है ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि इसमें जो है आपको जो सूत्र बताया जाएगा 12.2 हो गया, 3 हो गया, यानी ये दोनों चैप्टर में जितने भी आपको सूत्र बताए जाएंगे वो सब का सॉल्यूशन आपको जो है इसके बेसिक लेक्चर में दे दिया गया है। यानी इसके बाद जो वीडियो बना हुआ है, पिछला वीडियो में आपको इसके बारे में जो है, इसके सूत्र के बारे में बताया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप उसे जाके पहले देखें, क्योंकि उसी पे ये वीडियो जो है संपूर्ण रूप से आधारित है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के 12.2 अध्याय को सॉल्यूशन करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने उपलब्ध है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। बोल रहा है 6 cm त्रिज्या वाले, 6 cm त्रिज्या है, यानी कोई वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 6 cm दी रखी है। उस वृत्त की त्रिज्या 6 cm दी रखी है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड भाई कहते किसे हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था, वही पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। त्रिज्यखंड जो होता है वो वृत्त का एक खंड होता है। वृत्त का दो त्रिज्याओं से मिलकर बने खंड, वृत्त का दो त्रिज्याओं से मिलकर बने एक खंड को ही हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये हो गया, दो त्रिज्या बना दिए और यहाँ जो है ये जो बना, ये भाग जो बना और ये भाग जो बना, ये सब क्या बना, त्रिज्यखंड बना। त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या से जो वृत्त का खंड कटता है, जो वृत्त का भाग कटता है, उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। बस ऐसे समझिए आप। और बहुत लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन रखते हैं, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं से कटा खंड, वृत्त का त्रिज्याओं से कटा खंड, त्रिज्यखंड, ये बात है। उसके बाद बोल रहा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र लगा देंगे हम लोग, चलिए। और इसके सूत्र को भी जो है प्रूफ किया गया है उसमें पिछला वीडियो में। तो चलिए, बार बार मैं पिछले वीडियो का जो है उदाहरण नहीं दूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो में देखते हैं। कहा जा रहा है, दिया हुआ है कि देखिए यहाँ सही से क्वेश्चन पढ़िए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, या इस भाग का बोल रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे अभी। ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो, यानी ये जो बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बताया जा रहा है, यानी 60 डिग्री का कोण इसमें बताया जा रहा है। अब देखिए जरा, इसका कोण जो है 60 डिग्री बताया जा रहा है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो है आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे जब बहुत सारे सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद एग्जाम में उसको देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन क्या होता है। बहुत आसान है ये सब सवाल, बहुत आसान है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे जो होता है, अक्सर स्टूडेंट को यहाँ से एक कन्फ्यूजन होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हमने पढ़ा है त्रिज्यखंड तो दो तरह के होते हैं भाई, क्या नहीं पता था? एक होता है ये छोटा त्रिज्यखंड है, तो इसको बोलते हैं छोटा त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? छोटा त्रिज्यखंड। और ये बड़ा है, ये भी तो त्रिज्यखंड है ना, दो त्रिज्याओं से मिलकर बने खंड, ये भी तो त्रिज्यखंड है, ये हुआ बड़ा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बड़ा और छोटा को जो है हिंदी में बड़ा और छोटा बोलते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ हिंदी पढ़ने आए हैं नहीं ना, हम लोग पढ़ने आए हैं मैथ। क्या पढ़ने आए हैं? मैथ। तो छोटा को इसमें बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। और इसमें बड़ा को जो बोलते हैं वो बोलते हैं दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, ये चीज आपको बताया जाता है। और ये चीज यहाँ दिया रहता है कि लघु त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। लेकिन इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन में ही देखिए कि इसमें आपको ना बताया गया है कि लघु का त्रिज्यखंड दिया है या फिर ना दीर्घ का त्रिज्यखंड निकालने बोला गया है। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो आप ध्यान दीजिए जरा, कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो बोला जा रहा है, आप बस इतना सा याद रखिएगा कि यदि आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोले तो फिर आप इस भाग का निकालिएगा, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड यही हुआ ना, बड़ा भाग। तो दीर्घ त्रिज्यखंड यदि बोला जाए तो इस भाग का निकालिएगा। लेकिन
अगर उसमें दीर्घ ना रहे, अगर उसमें दीर्घ ना रहे, सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहे या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहे, तो फिर उसमें जो है आपको यही छोटका वाला लेना है। नहीं समझ में आया? यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोले या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोले तो आपको छोटे वाला ही निकालना है, लघु त्रिज्यखंड वाले भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। ये बात आप नोट कीजिए फटाक से, क्योंकि यही चीज जो है अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहीं पे आता है। इस चैप्टर में है कुछ नहीं, लेकिन कंफ्यूजन एक एक ऐसे स्थान पे आता है जहां की सोचना भी मुश्किल है, वहां सोच भी कोई नहीं सकता है कि ये कंफ्यूजन कहां से आए, और डायरेक्ट परीक्षा में वो चीज जो है कंफ्यूजन होने लगता है कि यहाँ पे जो है त्रिज्यखंड बोल रहा है या फिर लघु त्रिज्यखंड बोल रहा है। तो इसलिए जो है आपको पहले क्वेश्चन में ही ये चीज क्लियर कर दिए, ताकि आपको अगला जो सवाल सॉल्यूशन कराया जाएगा उसमें आपको सहूलियत हो सके। तो चलिए देखते हैं इसमें ये तो आप जान गए कि इसमें जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, बताइए वो क्या बोला जा रहा है? वो बोला जा रहा है लघु त्रिज्यखंड के बारे में, इसलिए हमने लघु में जो है 60 डिग्री लिख दिया। ये चीज आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, उम्मीद है। अब जो है देखते हैं दिया क्या क्या है क्वेश्चन। ये चीज जो है लिखना, मैटर लिखना आपको बहुत जरूरी है। तो दिया है 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त, यानी वृत्त की त्रिज्या जो दी है, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r माने है ना, ये दिया है 6 cm। कितना दिया है? 6 cm। वृत्त की त्रिज्या जो दी है वो 6 cm दी है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो देखिए बोला जा रहा है त्रिज्यखंड के त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड या फिर यहाँ लघु त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए त्रिज्यखंड का कोण जो दिया है यानी थीटा बराबर वो दिया है 60 डिग्री। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। बाय क्वेश्चन या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब कुछ नहीं है, बस यहाँ क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, हम लोग को सूत्र पता ही है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आप वो पिछला वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र जो होता है वो θ/360 गुना πr² होता है। तो थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है, लेकिन आपको जो है ये बताया गया था कि 60 डिग्री अगर आप ऊपर भी डिग्री लिखते हैं तो 360 में भी आपको डिग्री लिखना होगा। इसलिए थीटा में जो है ये 60 डिग्री ना लिख के सिर्फ 60 लिखते हैं, ताकि आपको जो है आगे कोई कटाने वटाने का दोबारा, यानी स्टैंडर्ड लाइफ चलना है ना, स्मार्टनेस आजकल जो है इस हर चीज में स्मार्टनेस हो रहा है, तो मैथ में क्यों नहीं स्मार्टनेस। इसलिए आपको ऊपर भी डिग्री नहीं लिखना है और नीचे भी डिग्री नहीं लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, एक लाइन और बढ़ेगा, लेकिन काहे एक लाइन बढ़ाने जाएंगे हम लोग, झूठ मूठ का कलम भी खर्चा, मेहनत भी खर्चा, टाइम भी वेस्ट, इसलिए जो है डायरेक्ट करना है एकदम बेस्ट। तो चलिए देखते हैं, थीटा बराबर 60 और 360 गुना पाई का मान तो इसमें कहा गया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22/7 आप लीजिए। तो पाई का मान 22/7 ले लिए। उसके बाद r², r तो दिया है हमारे पास, 6 दिया है, 2 बार दे दिए, r का स्क्वायर दिया है इसलिए 2 बार दे दिए। 0 से 0 खत्म, 6 6 के 36, उसके बाद 6 से फिर 6 खत्म। उसके बाद यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बोल रहा है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए ये चीज जो है आपका आंसर पुर गया। अब जो है चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक वृत्त है और उसके जो है चतुर्थांश यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। अब यहाँ पे बात आता है कि चतुर्थांश किसको कहते हैं, ये नया नया नाम कहाँ से आ रहा है भाई। तो चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश का आप अर्थ बस इतना समझिए, चतुर्थ जोड़ अंश यानी चतुर्थ भाग कर, यानी कि वृत्त में 4 भाग कर दीजिए, आप वृत्त में 4 भाग कर दीजिए और उसमें एक अंश ले लीजिए, यानी चतुर्थ जोड़ अंश यानी चतुर्थांश, यानी इसमें जो है एक अंश आप ले लीजिए, कोई एक अंश। चलिए एक अंश मैं ये ले लेता हूँ, तो इसको ले लिए और ये सब जो है इसको खत्म कर दिए। तो इसी भाग का हमें जो है क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं,
इसका सूत्र क्या होता है ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें तो ये भी एक वृत्त का त्रिज्यखंड है, नहीं है। देखिए ये दो त्रिज्या से बना एक खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। हम लोगों ने परिभाषा रट रखी है, हम लोगों ने परिभाषा समझ रखी है, तो फिर हम लोग को टेंशन किस बात का है। देखिए ये जो हुआ ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से निकाल लेंगे ना, लेकिन इसमें कौन तो दिया नहीं है। कौन दिया है क्या, कौन ही नहीं दिया है। ससुरा आप कौन कहां से लेके आए रे। अब देखिए हम कौन कैसे निकालें वो आप जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए आप ये सीधा लाइन देख रहे हैं, ये सीधा लाइन देख रहे हैं ना, ये भी सीधा लाइन देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे और ऐसे यदि दिए रहते हैं तो आप समझ जाते हैं इसमें कि ये जो है समकोण है, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पे कट रहा है। तो यहाँ भी तो ये समकोण है, ये भी 90 डिग्री पे कट रहा है। अरे ये तो निकल गया, ये तो थीटा बराबर निकल गया हमारा, निकला ना, थीटा बराबर तो हमारा निकल गया। और जब थीटा बराबर निकल गया तो अब क्या जरूरी है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने में एक थीटा जरूरी है और उसमें हमें एक आर जरूरी है, यानी कि त्रिज्या जरूरी है। तो त्रिज्या कैसे निकालें, देखिए देता है, दिया है कि नहीं। ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है, परिधि दिया हुआ है 22 cm। अब त्रिज्या तो दिया नहीं है, त्रिज्या कैसे निकालें। अब यहाँ पे जो है आदमी कहता है कि बाप रे बाप इतना खतरनाक सवाल, और वो भी 12.2 के एकदम दूसरे सवाल में ही इतना खतरनाक सवाल। लेकिन खतरा कुछ नहीं है, जब हम हैं तो खतरा किस बात का। चलिए देखते हैं इसको। अब चतुर्थांश आप समझ गए होंगे। तो बोल रहा है जिसकी परिधि 22 cm है, जिसकी परिधि 22 cm है। तो चलिए देखते हैं, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, परिधि दिया है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 22 cm, वृत्त की परिधि बराबर 22 cm। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और हम लोगों ने 12.1 में वृत्त की परिधि के पूरे खानदान को एकदम मत डाले हैं। तो देखते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, ये आप पढ़ लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है 22 cm, दिया है ना। अब देखिए 2πr, पाई का मान इसमें बोला गया है 22/7 लीजिए, r तो दिया नहीं है तो r को ऐसे ही लिख देंगे। चलिए 22, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जो है बात आता है, यहाँ पे कटने वाला तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। तो पैदा नहीं हो रहा है सवाल तो हम लोग करेंगे ना, हम लोग उसका काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आर यहाँ जो है लिख लेते हैं, आर को इस पार ले जाते हैं, बोलते हैं इसको जो है तुम्हारे पास कोई रुपया नहीं है भाई, तुम साइड में चलो, इसके पास एक भी रुपया नहीं है, इसको बोलेंगे साइड में चल तू बेटा। उसके बाद देखिए 22 है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इसको जो है सबको उस पार ले जाएंगे। ये किसमें है, किसमें है, ये गुना में है, तो यहाँ पे ये भाग में आएगा ना। उसके बाद ये किसमें है, ये गुना में है, तो यहाँ पे ये भाग में आएगा, और ये जो है भाग में है तो यहाँ पे गुना में आएगा। ये चीज हमारा हो जाता है। उसके बाद अब देखिए ये भाग में और ये गुना में कटेगा कि नहीं, और जब ये और ये कट गया तो बचा क्या, 7 कम 7, और 2 यहाँ तो कुछ नहीं है इसलिए 2। तो r बराबर क्या हुआ, r बराबर 7/2। तो त्रिज्या तो हम लोग का ऐसे ही निकल गया, एकदम खेलते कूदते हम लोग त्रिज्या निकाल लिए। चलिए त्रिज्या जब निकल गया तो अब किस बात की देरी है, लगाइए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कुछ भी लगाइए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि वृत्त का संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, उसमें चतुर्थांश यानी एक अंश का निकालना है, तो उसको जो है बटे 4 कर देते हैं, वो चीज़ निकल जाएगा। और वैसे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ रखे हैं तो उस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं उसको भी हम। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है θ/360 गुना πr²। अब देखिए थीटा का इसमें जो मान है वो कितना है, देखिए जरा 90 डिग्री और 360। उसके बाद पाई का मान हम लोग को रखना है, इसमें कुछ नहीं कहा गया है तो 22/7, r² तो 7/2 2 बार लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 0 से 0 खत्म, तो 9 चौके 36। उसके बाद और कुछ कटेगा क्या, देखिए 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और कट गया, यानी ये तो कट गया हमारा। उसके बाद अब देखिए कुछ कटेगा क्या, अब कुछ कटेगा, देखिए एक 7 से 7 भी कटेगा,
उसके बाद 11 सते 77 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इसको जो है एक और विधि से आप बना सकते हैं, इसको एक और विधि से आप इसे बना सकते हैं। वो कौन सा विधि है? तो उसे जो है चतुर्थांश के क्षेत्रफल से बना सकते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको जो है सूत्र सिर्फ बता देते हैं, और सूत्र आप जानते भी होंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये जो होता है πr² और बटे 4 इस तरह का होता है। तो इसमें जो है आप कुछ नहीं करना है, बस इसमें का मान बैठा देना है और निकल जाएगा आपको। आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब जो है चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। तो देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन ये जो है ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। सेंटअप टेस्ट हो गया, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इसको जो है जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई है। एक घड़ी के, यानी घड़ी किस तरह का होता है? गोल भी होता है, चिकुट भी होता है, लेकिन यहाँ पे गोल घड़ी की बात की जा रही है। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी एक घड़ी है इस प्रकार का। ये हो गया घड़ी हमारा, चलिए ये हो गया क्या? घड़ी हो गया। चलिए अब इस घड़ी के मिनट की सुई जो है वो इस प्रकार से है कि वो जो है परिधि के दीवार को, परिधि के यानी वृत्त के दीवार को जो है वो टच करती है, वो टच करती है इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, ठीक। तो वो जिसकी लंबाई जो है वो 14 cm है, यानी इस वृत्त की त्रिज्या जो हो गई वो 14 cm दे रखी है। इस वृत्त की त्रिज्या 14 cm, और अगर घड़ी के हिसाब से देखो तो मिनट की सुई, किसकी सुई? मिनट सुई, मिनट सुई हो गई है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये मिनट की सुई जो है ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगा। 5 मिनट में मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, ये 5 मिनट में। जब 5 मिनट में यहाँ तक आएगा तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यही चीज मांग रहा है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, यही भाग का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो इसको अब कैसे निकालें? सिर्फ त्रिज्या दे रखा है, यानी त्रिज्यखंड हुआ ना भाई, तो त्रिज्या इसमें दे रखा है, लेकिन कौन तो दिया नहीं है। और मेन बात तो होता है कि कौन निकालना हो, यानी कौन यदि पता रहे तो त्रिज्या भी फट से त्रिज्यखंड भी फट से निकल जाता है। लेकिन कौन यदि ना दिया रहे और या फिर त्रिज्या ना दिया रहे तो थोड़ा सा वहां पे जो है काम करना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या काम करना। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल दिया क्या है, पहले वो लिखिए। कहा जा रहा है कि मिनट के सुई की लंबाई, मिनट के सुई की लंबाई वो जो दी रखी है वो दे रखी है 14 cm। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये चीज हमें नहीं दे रखी है, यही चीज हमें ज्ञात करना है। तो आप जरा दिमाग लगाइए इसमें कि इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि 5 मिनट में ये कैसे रचित क्षेत्रफल करेगा, कितना रचना करेगा, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप जरा इसको सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सोचिए पहले, उसके बाद अगर नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं 5 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल करेगा। अब देखिए यहाँ मिनट की बात हो रहा है और हम लोग पढ़े हैं कि ये यदि पूरे सुई घुरेगा तो जाके 60 मिनट होगा। ये मिनट की सुई जब पूरा घुर के एक स्थान पे यानी अपने स्थान पे आएगा तो 60 मिनट होता है, और उस 60 मिनट जब वो चक्कर लगाएगी तो उसमें 360 डिग्री का कोण वो बनाती है कि नहीं। देखिए ये मान लीजिए घड़ी की मिनट की सुई है, तो ये जब घुरते घुरते यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये अपने स्थान पे आएगी तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये तो पूरे 360 डिग्री का बनाएगा, कोण बनाएगा कि नहीं। तो 360 डिग्री का जब ये पूरे घुरेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो एक स्थान पे जब रहेगा तो वहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? वहाँ तो सिंपल सा बात यही है। तो चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 60 मिनट में, यदि 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण कितना बनाएगा? कोण 60 मिनट में ये सुई जब घुरेगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट जब ये घुर के अपने स्थान पे आएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री बटे 60 मिनट,
बनाया कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। तो उसी हिसाब से अब जो है 5 मिनट में कितना बनाएगा भाई, तो 5 मिनट में बनाएगा 360 और बटे 60 और गुना 5 कर देते हैं गुना। अब देखिए 0 से 0 तो खत्म हो गया, कटा कि नहीं, 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि कैसे कटेगा। अभी 6 छाके 36, 6 पंचे 30 डिग्री हुआ, 6 पंचे 30 डिग्री का कौन बनाएगा। ये कितने डिग्री का कौन बनाएगा, तो 30 डिग्री का कौन बनाएगा। 5 मिनट में 30 डिग्री का कौन बनाएगा ये। अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब जो है कुछ नहीं है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाते हैं। अगेन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ लिए हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है, डिग्री नहीं लिखते हैं, क्या जरूरी है। उसके बाद 360 22 बटे 7 और आर जो है वो 14 cm तो दे रखा है, इसलिए 2 बार 14 cm आर स्क्वायर है। 0 से 0 खत्म, 3 12 तिया 36 और कटेगा क्या, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, फिर कटेगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 से 1 साथ खत्म, अब नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14 1 15। अब देखिए 3 यहाँ पे सिर्फ बच जाता है, तो 3 हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। यानी 5 मिनट में घड़ी के मिनट की 5 मिनट में जो मिनट की सुई वो कितने क्षेत्रफल रचेगी, कितने क्षेत्रफल की रचना करेगी, वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रचेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल की। तो चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। इसमें कह रहा है 10 cm त्रिज्या वाले, बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या 10 cm दे रखी है, यानी 10 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त है। त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है, 10 cm दे रखी है पहले से। 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। अब बताइए जीवा, ये जीवा कहाँ से आ गया भाई, जीवा तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो जीवा जो है वृत्त का ही एक खंड होता है, यानी वृत्त को खंडित करने का एक भाग होता है, ये होता है जीवा। ये हो गया एक जीवा, 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 ये हो गया एक जीवा। ये सब क्या हुआ, जीवा हुआ। यानी वृत्त में दो बिंदु को जो टच करे, वृत्त में दो बिंदु को टच करने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो जीवा जो है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा है जो कि केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण किस तरह से अंतरित करेगा, तो ये तो इस तरह से समकोण अंतरित, यानी कि बोल रहा है कि जीवा जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। समकोण आंतरित, समकोण 90 डिग्री का वो बना रही है, अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल, अंतरित का मतलब होता है कि वो आंतरिक रूप से अंदर से वो जीवा जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। किस पर, तो केंद्र पर बना रही है। इस प्रकार से इनका चित्र बनेगा। चित्र आप सही से समझिए, चित्र पे ही आधा आंसर छिपा है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहला संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देख लेते हैं संगत लघु वृत्तखंड क्या है। यहाँ देखिए बात कर रहा है वृत्तखंड की, और वृत्तखंड का हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि वृत्तखंड ये भाग का क्षेत्रफल निकालने बोला जा रहा है हम लोग को। वृत्तखंड यही भाग ना बोला जा रहा है, तो इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए देख लेते हैं। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र बताइए। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए आप फट से, वहीं लिखिए आप। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ गुनी आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए थीटा का मान इसमें जो है, ये वृत्तखंड का थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है।
उसके बाद 360 डिग्री। देखिए वृत्तखंड का जो हम निकालते हैं ये फॉर्मूला, ये कहाँ से निकाले, तो इस बात से भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है एक क्या है, इस भाग को हम बोल रहे हैं, इस भाग को, ये भाग एक क्या है, ये भाग एक त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड में यदि इस त्रिभुज को हम घटा देंगे तो बचेगा तो यही भाग ना, और वही हमारा वृत्तखंड निकल जाएगा। तो इसी से हम सूत्र निकाले हैं, उम्मीद है वो आप देख लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। तो ये जो है थीटा का मान 90 दिया है, 90 डिग्री। उसके बाद 360 डिग्री। पाई का मान, इसमें देखिए पाई का मान कुछ खास कहा जा रहा है कि पाई का मान इसमें 3.14 लीजिए, 22/7 नहीं, इसमें 3.14 लीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है आर स्क्वायर, आर तो दिया है हम लोग के पास 10, तो 10 धंग 100, माइनस है माइनस लिए 1/2। उसके बाद आर स्क्वायर, आर इसमें कितना है, वही है 10 धंग 100। उसके बाद है साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है फंसता है स्टूडेंट, साइन थीटा कहाँ से आ गया, त्रिकोणमिति का काम कहाँ से आ गया। लेकिन अगर आप सूत्र इसका प्रूफ देखे होंगे, प्रूफ किए होंगे, इस सूत्र को निकाले होंगे सूत्र को, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि साइन थीटा कहाँ से आया यहाँ पे। तो साइन थीटा का मान जो यहाँ पे लगा आपका, वही चीज़ यहाँ पे थीटा का मान बैठेगा। तो थीटा का मान यहाँ पे 90 बैठाइए, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, यही होगा ना, थीटा के जगह पे साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, वो तो 1 होता है। तो 1 आप बैठा दीजिए, हो गया काम खत्म। साइन थीटा कहाँ से आप उलझन आएगा, यहाँ 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36 हो गया ना, 9 चौके 36। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कटेगा कुछ क्या, देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100। उसके बाद अब जो है यहाँ पे गुना कर दीजिए, 3.14 गुना 25 माइनस 1/2, ये भी कटेगा यहाँ से, 50 दूनी 100, तो 50 हो गया। जितना से जितना हो सके एक ही लाइन में पूरा काम करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अब इसको जो है गुना कर दीजिए, 3.14 और गुना 25 कीजिए, 5 चौके 20 बचा 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिया 15। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 0 8 7 15 बचा 1, 5 3 8, 6 1 7। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद आप दशमलव दे दीजिए, तो 78.5 माइनस 50। अब 78.5 में 50 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28.5 होगा ना। 5 7 में 5 गया 2, उसके बाद 8 में 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 5 से 5, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा देख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा नंबर देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये पहला था, अब जो है दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा जा रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ रखा है। दीर्घ त्रिज्यखंड याद रखिएगा, यहाँ पे वृत्तखंड की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालिए, त्रिज्यखंड, तो ये वाला भाग का निकालने बोल रहा है। तो इस वाले भाग का निकालने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, पहले तो हमें कौन पता होना चाहिए, उसके बाद हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या तो एक ही है भाई, लेकिन कौन यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि इस भाग का हमें कौन तो पता नहीं है। तो इस भाग का कौन कैसे पता करेंगे। अब देखिए इतने भाग का जब हमें कौन दिया है, इतने भाग का जब हमें 90 डिग्री का कौन दिया है, और पूरे भाग का यदि देखें, पूरे भाग का देखें तो 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में इतने भाग का जब हम घटा देंगे, इतने भाग का जब हम घटा देंगे तो 360 कर दीजिए ना, 360 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो बचेगा कितना, 270 डिग्री बचेगा ना, 9 7 16 2 1 3, हाँ 270 डिग्री बच जाएगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल, सॉरी इस भाग का जो कोण होगा वो 270 डिग्री का कोण होगा, यानी 360 में 90 डिग्री जब माइनस करते हैं तो 270 डिग्री आता है। तो 270 डिग्री थीटा भी हम लोग को प्राप्त हो गया। थीटा कितना प्राप्त हो गया, तो 270 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कहीं पे कि थीटा जो हो गया वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे आप लिख सकते हैं कहीं पे भी उसको जो है, थीटा बराबर ये, थीटा बराबर 270 डिग्री किसका, त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड की थीटा
दीर्घ त्रिज्यखंड की थीटा 270 डिग्री। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए अब यहाँ पे सूत्र क्या बैठा है, संगत ये जो बोलता है आप इसको यहाँ पे देखता है स्टूडेंट कहता है हम लोग तो पढ़े हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम लोग पढ़े हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टूडेंट कहता है कि ये संगत कहाँ से आ गया। अब संगत मतलब क्या होता है, संगत मतलब क्या, संगत ये चीज पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। दीर्घ त्रिज्यखंड बस सूत्र देखना है और बस उसमें सूत्र लगा देना है। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब दीर्घ त्रिज्यखंड बोले या लघु त्रिज्यखंड बोले या सिर्फ त्रिज्यखंड बोले, हम लोग को त्रिज्यखंड का सूत्र लिखना है। तो यहाँ लिख देना है थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान इसमें देखिए कितना है, दीर्घ त्रिज्यखंड में 270 डिग्री और 360 गुना पाई का मान कितना लेने के लिए कहा गया है 3.14 और आर कितना है 10 घन 100। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब देखिए यहाँ पे जो है 4 से ये 100 कट जाएगा, 25 चौके 100। उसके बाद 25 तिया 75 और 75 गुना 3.14 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं 14 गुना 75, 5 चौक 20 बचा 2, 5 का 5 2 7, 5 तिया 15, 7 चौके 28 बचा 2, 7 एकम 7 2 9, 7 21, 0 8 7 15 बचा 1, 9 6 15 फिर बचा 1 3 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर में देखिए क्या कहा गया है, त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का, यानी दिया है, लिख लेते हैं साथ साथ, त्रिज्या दिया है 21 cm, कितना दिया है 21 cm वाले वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप त्रिज्या 21 cm वाले, यानी एक त्रिज्या दिया है और ये जो है 21 cm का है, इसकी त्रिज्या जो है ये वृत्त है एक और उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 21 cm दी हुई है, ठीक है। और देखिए त्रिज्या वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी 21 cm वाले वृत्त का एक चाप, 21 cm वाले वृत्त का चाप, 21 cm वाले वृत्त का जो चाप बनेगा ये ऐसे, चलिए ये हो गया एक वृत्त का चाप हो गया मान लीजिए, और ये जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, कितने डिग्री का करती है, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है केंद्र पर। चलिए ये जो है चित्र हम सही से बना लेते हैं, अब सही से बन गया चित्र। देखिए चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करें। क्या क्या इसमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है वो समझिए। कहा गया है 21 cm का त्रिज्या है, वृत्त का एक चाप केंद्र पर, वृत्त का एक चाप ले लिए, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात करें चाप की लंबाई, चलिए ज्ञात कर लेते हैं चाप की लंबाई। थीटा कितने दिए हैं 60 डिग्री। उसके बाद आप देखिए पहला नंबर देखते हैं, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चलिए चाप की लंबाई को देख लेते हैं। कहा गया है इसमें, देखिए चाप की लंबाई का आपको सूत्र अच्छी तरह से बता दिए थे। इसमें जो है, चलिए सूत्र हम लिख लेते हैं। चाप की लंबाई जो होता है वो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान इसमें दिया है 60 डिग्री, 360 2 पाई का मान 22/7 कुछ नहीं दिया है, तो आर का मान जो है वो 21 है। उसके बाद 0 से 0 खत्म, 6 के 36। उसके बाद अब कटेगा कि नहीं, देखिए 3 दूनी 6 हुआ तो 11 दूनी 22। उसके बाद 3 सते 21, 7 से 7 खत्म तो 11 दूनी 22 cm हुआ। यानी ये जो है, ये जो चाप है, ये जो चाप है, चाप की जो लंबाई है वो कितनी है 22 cm हो गई। उसके बाद अब देखिए क्या निकालने के लिए कहा गया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया, देखिए ये जो चाप है, ये जो 22 cm का जो चाप है, इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनाया हुआ है, यही त्रिज्यखंड है ना, इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बना हुआ है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल हम। दूसरा नंबर कहा गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग को क्या सूत्र लगा देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। और इसको निकालने में क्या जरूरी होता है, एक थीटा, तो थीटा तो दिया है, और आर यानी त्रिज्या।
तो वो चीज़ हमें दे रखा है। तो थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री और 360, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए इसमें आर कितना है 21 और 2 बार है तो 21 गुना 21। अब देखिए यहाँ पे कटने वाली बात आता है, कटाइए आप वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको पहले कटाइए, उसके बाद हम बताएंगे इसको, ठीक है। और अगर कटाया हुआ हो गया है तो अब जो है आप देख लीजिए वीडियो, नहीं कटता है तो देख लीजिए वीडियो। देखिए 0 से 0 खत्म, 6 के 36। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या कटेगा, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 3 सते 21, 7 से 7 खत्म। उसके बाद अब देखिए 11 गुना और 21 कर देंगे 21, तो 11 गुना 21 करेंगे तो कितना होगा देखिए जरा, 1 एकम 1 2 21 3 2 231 होता है। कितना होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा हमारा निकल गया। अब जो है हमारा कहता है कि संगत जीवा से बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा यानी ये जीवा जो है इससे जो वृत्तखंड बना है, ये भाग जो बना है इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके बताओ भाई, इसी भाग का। तो इस भाग का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो भाग आप देख रहे हैं जिसमें हम पेंट किए हैं, ये भाग कैसे निकालें आखिर। तो इसमें जो है निकालने के लिए देखिए आपको सूत्र बताया गया है पहले से ही कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री। अब देखिए इतना काहे लिखेंगे हम, ये θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर यानी ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले से निकाल के रखे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं 231 1/2 आर स्क्वायर, तो 21 गुना 21 कीजिए, आर है ना, आर 21 गुना 21 करेंगे तो 441 आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अब देखिए साइन थीटा तो √3/2, क्योंकि थीटा के स्थान पे 60 डिग्री आएगा तो साइन 60 डिग्री का मान आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि √3/2 होता है। उसके बाद 231, यहाँ देखिए 231 माइनस, यहाँ पे कटने वाला कुछ नहीं है इसलिए अब जो है गुना कर देते हैं, 441 गुना √3 तो 441 √3 होगा ना, बटे 2 दूनी 4। ये जो निकल गया हमारा क्या निकला, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो ये क्या हुआ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा निकल गया, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 6ठा नंबर आपको जो है बहुत ही आसान दिया गया क्वेश्चन है। इसको जो है आप खुद से बनाइए, क्योंकि आप खुद से बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप यदि बनाएंगे तो आपसे कई तरह से गलती होगी, और अगर आप गलती करेंगे तो आपको जो है वो बनाते रहना है, और बनाते रहने के बाद आपका जो रिफ्रेश होते जाएगा वो धीरे धीरे आप एग्जाम में कभी नहीं भूल पाओगे इस सवाल को। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इसे पहले बनाइए, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं इसका। 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी एक वृत्त का जो त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या वो 15 cm दी है, त्रिज्या 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी एक वृत्त है और उसकी जीवा, वृत्त की जीवा यही तो होता है ना, वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका 5वां नंबर सवाल से मैच करता है, 5वां नंबर सवाल से थोड़ा मैच करता है। ये जो है आप खुद से बनाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अंतरित करती है लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो वृत्तखंड बन रहा है, ये वृत्तखंड जो बन रहा है, एक इसका और एक ये जो वृत्तखंड बन रहा है, कहाँ बन रहा है भाई, देखिए तो ये जो भाग है ये भी तो एक वृत्तखंड है। इसको अगर छोड़ दें, अगर ये भाग का सिर्फ बोलें तो ये भी तो एक वृत्तखंड है ना, ये भी एक वृत्तखंड है और ये भी एक वृत्तखंड है। तो इस भाग का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे इस भाग का, और इस भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो देखते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। थीटा दिया है कितना 60 डिग्री, अंतरित करती है लघु और, तो निकालते हैं लघु, यहाँ लिख देना है बाय क्वेश्चन या प्रश्नानुसार।
जो कुछ लिख सकते हैं। तो निकालते हैं इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र बताइए, सूत्र बोलिए आप। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ गुनी आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए थीटा का मान 60 डिग्री, तो उसके बाद 360 डिग्री। पाई का मान देखिए इसमें कहा गया है 3.14 लीजिए। आर स्क्वायर 15 है, आर 15 है तो 15 225 माइनस 1.2 आर स्क्वायर, फिर यहाँ 15 225। उसके बाद साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है और साइन 60 डिग्री का मान आपने पढ़ा है √3/2 ट्रिगोनोमेट्री में। उसके बाद अब देखिए यहाँ 0 से 0 खत्म, 6 के 36। उसके बाद देखिए अब फिर कटेगा ये 6 से, 6 तिया 18 बचा कितना 4, यानी 45 हुआ इधर। तो 7×6 42 बचा 3, अब 3 और उस पर एक दशमलव रखे तो 0 हुआ, तो 6×5 30, 37.5 बार में कट गया ये। उसके बाद अब देखिए ये 2 से फिर कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसके बाद फिर ये यहाँ 2 दूनी 4 इतना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये भी 2 से कटेगा, यहाँ 2×5 10, 2 छकी 12। उसके बाद अब देखिए ये भी कटेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4। उसके बाद फिर जो है 2×5 10, ये कट गया। लेकिन यहाँ जो है 2 बार में यहाँ दशमलव होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, 56.25 यहाँ पे निकला। उसके बाद अब देखिए इसको सॉल्यूशन है, अब सिर्फ सॉल्यूशन है 3.14 गुना 37.5 माइनस कितना है ये भी तो कट गया है ना, तो 56.25 और गुना √3 बराबर बोला गया, इसमें 1.73 लीजिए आप। तो इसको जो है आप सॉल्यूशन कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए और इसको जो है सॉल्यूशन कीजिए। आप वीडियो को देखना बंद कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए अपने आप से, क्योंकि आप गलती करेंगे और उसे अगर सुधारेंगे आप तो आपका गारंटी है कि एग्ज़ाम में आप गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए हम जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसको गुना करते हैं हम एक जगह। चलिए कहा गया है 37.5, कितना है 37.5 गुना 3.14, 5 चौक 20 बचा 2, 7 चौक 28 और 2 30 बचा 3, 4 तिया 12 3 15, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 5 तिया 15 बचा 1, 7 तिया 21 1 22 बचा 2, 3 तिया 9 2 11, 0 5 5 5 10 7 17 बचा 1, 3 2 5 1 6 1 7। उसके बाद अब देखिए 3 5 6 1 7। उसके बाद 11 है यहाँ पे, ये दे दिए। देखिए एक अंक यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें गुना में पड़ता है, 1 और 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 117.75 माइनस 56। अब देखिए इसको जो है गुना कर लेते हैं। अब है 56.25 और गुना 1.73 5 तिया 15 बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 6 तिया 18 बचा 1, 5 तिया 15 1 16। उसके बाद अब देखिए 7 5 35 बचा 3, 7 दूनी 14 3 17, फिर बचा 1, 7 6 42 1 43 बचा 4, 7 5 35 और 4 39। उसके बाद अब जो है ये सेम टू सेम उतर जाएगा 56.25, तो लिख देते हैं 5265। इसको जोड़ देते हैं 5 7 5 12 बचा 1, 7 5 12 12 8 20 20 1 21 बचा कितना 2 2 2 4 4 3 7 6 13 बचा फिर 1 10 6 16 1 17 फिर बचा 1 5 3 8 1 9। अब देखिए 2 अंक यहाँ देखिए 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो 2 2 4 अंक के बाद दशमलव 97.3125 97.3125। अब इसको जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको जो है अब माइनस करना है। देखिए कितना है 117.75 और माइनस 97.3125, नहीं कुछ तो ऊपर 0 दे देना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 में तो घटेगा नहीं, तो आप घटा तो सही से जानते ही हैं, तो 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना हुआ था 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ पे 4, 4 में 1 गया 3, उसके बाद यहाँ पे 7 ही बचा ना, 4 3 7। अब देखिए 7 में 7 जाएगा 0,
उसके बाद 9 2 11, 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका? ये निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, लघु यानी इस भाग का क्षेत्रफल आपका निकल गया। इस भाग का क्षेत्रफल कितना निकला? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकल गया। अब जो है बात करते हैं ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कहा गया है ना, दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो लघु का आपने ज्ञात कर लिया, अब दीर्घ का कैसे ज्ञात करेंगे वो अब देखिए आप। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब ज्ञात कर लेते हैं। अगेन देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको आप जो है सोचिए, पहले माइंड में सोचिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, दीर्घ वृत्तखंड यानी ये पूरे भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसको? तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें जो है इसको घटा देंगे, यानी लघु वृत्तखंड को घटा देंगे। इस तरह से भी हमारा जो है इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक इस तरीके से कि हम जो है इस भाग का निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो इस भाग का हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जरूरी क्या होगा? तो ये टू निकालना पड़ेगा हम लोग को, ये निकालना पड़ेगा, यानी कोण हम लोग को निकालना पड़ेगा। और जब कोण निकालेंगे तब हम लोग को थीटा यानी साइन थीटा का मान रखते वक्त हम लोग को परेशानी आ जाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो है वही शॉर्टकट वाला दिमाग लगा के चलना है यहाँ पे। तो क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कर देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो 20.4375। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे कितना कहा गया है? 3.14। आर 225, 20.4375। अब देखिए इसको और इसको गुना कर देते हैं, यानी 225 गुना 3.14। देखिए 5 चौके 20, बचा 2, 4 दूनी 8 2 10, बचा 1, 4 दूनी 8 1 9। उसके बाद है 225 डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 तिया 15, बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 0 5, 9 2 11, 11 और 5 16, बचा 1, 7 3 10, फिर बचा 1, 6 1 7। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद 706.5, यानी 706.5 और माइनस 20.4375। इसको अब जो है माइनस कर देते हैं और आंसर हम लोग को मिल जाएगा। आप पहले मेहनत कीजिए इसको, ठीक है। देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है? बड़ा 706 है ना, तो इसमें इसको घटाना पड़ेगा, या ना कि इसको इसमें जो है इसको घटाना, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या है? 20.4375 है ना, और जो है इसको घटाना किस में है? तो 706.5। लेकिन अब जो है ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 0 दे देते हैं। चलिए इसको जो है अब माइनस करना है। आप माइनस कीजिए पहले अपने से। तो 5 5 10, 7 2 9, 6 3 9, 0 6 में 0 0 68 हुआ ना, कितना हो जाएगा? 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकल गया कितना? 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हम लोग को प्राप्त हो गया। ये छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है 7वां और उन सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।